channel Catch Life with a Mom. Hello guys, welcome back to the channel Catch Life with a Mom. I hope you all are doing very good. So ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 27th की इवनिंग से। हम जा रहे थे कैच को लेकर। एक्चुअली उसका कुछ ईयर ब्लॉक हो रहा था, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। ओके, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। मेरे रीसेंट वीडियोस में स्पेशली जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, शॉपिंग हॉल और या फिर रूम मेकओवर वीडियो जो था, उसके आपने कुछ लिंक्स मांगे थे या फिर प्राइजेस बोला था कि मैं वीडियो में दिखा दिया करूं। सो जो अपडेटेड वीडियो आया है मेरा नायका शॉपिंग हॉल का, तो उसमें मैंने प्राइजेस साथ में दिखाए हैं। आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। बहुत ही यूजफुल डेली यूज वाले मैंने प्रोडक्ट्स उसमें मेंशन करे हैं। नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लेना, बहुत ही काम के मैंने उसमें प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं। और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम आ गए थे एक स्पोर्ट्स शॉप पे। कैश के लिए कुछ हमें स्पोर्ट्स वेयर वगैरह लेने थे, तो उन चीज़ों के लिए हम आ गए थे स्पोर्ट्स शॉप पे। कलर्स और भी हैं क्या इसमें? कलर यही है, रेड और ब्लू। निक्कर भी है क्या इसमें? शॉर्ट्स। क्या प्राइस है इसका? जो मेरा भी रीसेंट वीडियो था घर और किचन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे, उनके मैं प्राइजेस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अभी के लिए आप वहां से चेक कर लेना सारे प्राइजेस, और जिसके भी मुझे लिंक मिलेगी वो मैं अवेलेबल करा दूंगी साथ में ही, तो आप वहां से वो भी देख सकते हो। जिन लोगों ने मुझसे प्राइजेस मांगे थे कुछ प्रोडक्ट्स के, तो वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो अवेलेबल थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए वहां पर, तो प्लीज आप वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी भी जैसे मुझे उनके लिंक्स मिल जाएंगे, एक्चुअली जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता ना, उनका लिंक नहीं मिलता है, तो जैसे ही वो अवेलेबल होंगे मैं आपसे वापस से शेयर कर दूंगी। तो प्लीज आप कम्युनिटी पोस्ट रेगुलरली चेक कर लिया करो, मैं वहां पर अपडेट कर देती हूँ। सो नेक्स्ट डे गणपति जी का वो गणेश चतुर्थी था, तो उसी के लिए मुझे मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो हम आ गए थे यहाँ पर स्वीट शॉप पे। और यहाँ पर देखो गणपति जी ना बहुत सारे यहाँ पर लगाए हुए थे। ऑल्दो मुझे नहीं चाहिए थे, मेरे घर में ऑलरेडी गणपति जी हैं, तो मैंने बाकी अपना सामान ले लिया था। और वो लेने के बाद हमें काफी लेट भी हो गया था, तो हमने सोचा कि बाहर ही आज हम डिनर करके फिर जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए थे हम डिनर करने के लिए। जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो उनकी काफी सारी प्रिपरेशंस होती हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं वो सारी प्रिपरेशंस मोस्टली पहले ही करके रख लेती हूँ। तो मेरी गणेश चतुर्थी की प्रिपरेशन भी मैंने सारी कर ली थी, जो मुझे चाहिए था सामान। बस जैसे मिठाई हो गई, फूल वगैरह हो गई, ये रेगुलर जो हमें चाहिए होते हैं, तो ये मैं फ्रेशली ही परचेज करती हूँ ऑब्वियसली। तो यही कुछ सामान मुझे चाहिए था, तो उसको हम लेने के लिए आए थे, तो साथ में हमने यहाँ पर बाहर ही खाना भी खा लिया था। यूजुअली जब भी आप लोग कमेंट करते हो, कुछ पूछते हो, तो मैं उसका रिप्लाई सेम डे करने की कोशिश करती हूँ। कभी रह जाता है तो मैं नेक्स्ट डे या उसके बाद कर देती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है। बट येस, आई डू चेक ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरैक्टिंग विद मी। और मैं पॉसिबली हर लिंक आपको देने की कोशिश करती हूँ, जो भी लिंक अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज जिनके एग्जैक्ट लिंक मुझे नहीं मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगी उनके सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक आपको शेयर करा दूँ, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ वो अपने घर के यूज के लिए मंगाती हूँ, तो वही आपसे शेयर करती हूँ। सो इफ आपको पसंद आते हैं वो प्रोडक्ट्स, तो आप डेफिनेटली उन लिंक्स के थ्रू जाके उनको चेक कर सकते हो, ले सकते हो। तो सारा सामान ले लिया था हमने, और हम आ गए थे अपने सोसाइटी में। तो हमने थोड़ी देर नीचे ही वॉक कर लिया था, उसके बाद हम गए थे घर पे। दिस इज द नेक्स्ट डे व्लॉग गणेश चतुर्थी वाले दिन का। हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग गणेश जी लेकर आए थे, तो उन्हीं का आगमन हो रहा था, तो मैंने यहाँ से कैप्चर कर लिया था। और इसी बीच में मैं अपनी प्रिपरेशंस भी कर रही थी मॉर्निंग पूजा के लिए गणेश जी की। गणेश चतुर्थी का दिन है, तो आप सबको भी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई होप आप सबने भी ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो मैंने अपनी सारी तैयारी करके रख ली थी। मैंने गणेश चतुर्थी का बहुत ज्यादा शूट नहीं करा, बट मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आई होप आपने वो कल देख लिया होगा। जो भी सामान मुझे चाहिए था रिमेनिंग, वो सारा हम रात को ले आए थे पूजा के लिए। और बाकी जैसे फ्लावर्स थे और ये आम के पत्ते वगैरह, जो मैं दरवाजे पे तोरण लगाती हूँ बंधनवार, तो ये मैं मॉर्निंग में जाके सुबह फ्रेशली लेकर आई थी। जब भी मुझे इस तरह से कुछ स्पेशल पूजा करनी होती है, कोई फेस्टिवल की या कोई स्पेशल ओकेजन की, तो मैं सारा सामान एक जगह पर कलेक्ट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, कोई सामान मेरा मिस नहीं होता पूजा करने वाला, और मैं आराम से उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया था। बाकी सारा सामान ऑलरेडी मंदिर में मैंने सेटल कर दिया था। गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश जी की 10 दिन की पूजा स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद बाकी त्योहार एक के बाद एक आते रहते हैं। तो सारी प्रिपरेशंस ना अब ऑनगोइंग चलती रहेंगी सारे फेस्टिवल्स की। तो यहाँ देखो मैंने सारा सामान अरेंज करके रख लिया था। कुछ फ्लावर्स मैंने अपने पौधों से निकाल लिए थे, और बाकी मैं लेकर आई थी। मुझे बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, जब स्पेशली कोई स्पेशल डे होता है पूजा के लिए। तो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली माला भी मंगा के रख ली थी, और ये सारा सामान ना मैंने मंदिर में ला के सेटल कर लिया था। ये मैंने बनाया था गणेश जी के लिए आसन, जहाँ मैं उनको स्थापित करने वाली हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी मंदिर मैंने सब कुछ रेडी करके सेटअप करके रख दिया था। उसके बाद मैंने ये शूट किया। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी का स्नान कराया था, और उसके बाद उनका श्रृंगार करके उनको आसन पे बिठाया और बाकी अपनी पूजा करी थी।
गणेश जी एक ऐसे देव हैं जो बहुत ही क्यूट लगते हैं। आई मीन उनको देखते ही लगता है एक नटखट सा बच्चा जो होता है ना, ऐसी क्यूटनेस उनको देखने से आती है। तो मैंने उनका श्रृंगार कैसे किया था इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दिया था, आप वो जरूर चेकआउट कर लेना, मुझे तो बहुत प्यारे लगे। सो मैंने उनका अच्छे से ड्रेसअप करके उनको तैयार करके उनके आसन पे स्थापित किया था। और आई गेस मैं 10 दिन तक जैसे उनकी पूजा चलती है तो मैं उनको यही स्थान दूंगी। तो यहाँ मैंने क्यूट सा उनके लिए एक जैसे ये पगड़ी में लेकर आई थी, मैंने उनको पहनाई, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर बाकी सारा सामान जो भी मुझे उनके लिए प्रसाद के लिए मैंने रखा था वो सब सेटल किया और अपनी पूजा करी थी मैंने। हर त्योहार की फेस्टिवल की ना अपनी अलग वाइब्स होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से सेलिब्रेट कर पाती हूँ उनको सजा के, और बहुत सुंदर लगता है मुझे, मतलब बहुत डिफरेंट वाइब्स होती हैं। तो दिस इज माय वे पर्सनली। सो यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस हो गई थी, मैंने प्रसाद भोग सब रख दिया था, उसके बाद मैंने आराम से बैठकर अपनी पूजा खत्म करी। सो वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो पूजा आरती मेरी खत्म हो गई थी और मैं आपको मंदिर का पूरा लुक दिखाती हूँ। कितना प्यारा लग रहा था मंदिर और कितने प्यारे लग रहे थे भगवान जी। तो ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो शूट किया था आपसे शेयर करने के लिए। तो देखो ये मेरा मंदिर और भगवान जी इतने सुंदर लगते हैं ना मुझे, इस तरह से सज सवर के तैयार होके बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। और ये है मेरे प्यारे से छोटे से क्यूट से गन्नू जी। और अगले 10 दिन के लिए मैं यहीं पर इनकी आरती पूजा करूंगी। आई होप आपको ये मेरा मंदिर डेकोरेशन और गणपति जी बहुत प्यारे लगे होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई वुड लव टू रीड दैट। तो सारी पूजा वगैरह खत्म करने के बाद मैंने ये बंधनवार रेडी किया था जो मैं आम के पत्तों का हमेशा बना के लगाती हूँ। मॉर्निंग आवर्स में नहीं लगा पाई थी बिकॉज बहुत सारा मतलब पूजा का तैयारी वगैरह चल रही थी ना, तो मैंने इसलिए उसके बाद आराम से बैठ के इसको रेडी किया और इसको मैंने मेन डोर पे लगाया था। वैसे तो लोग नए गणपति जी लेकर आते हैं इस दिन घर पे, पर मुझे लगता है कि मेरे पास जैसे पहले से ही गणपति जी हैं तो उन्हीं को मुझे अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उन्हीं को मुझे अच्छे से पूजा कर लेनी चाहिए। दैट इज द सेम थिंग। सो मैंने अपने जो मेरे मंदिर के गणपति जी हैं मैंने उन्हीं की पूजा करी थी। यहाँ मैंने बंधनवार लगा के दरवाजे पे रेडी कर दिया था। ओके, दिस आई वांटेड टू टेल यू, ये कर्टन्स जो मैंने अपने रूम मेकओवर वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, तो इनका किसी ने लिंक मांगा था तो मैंने वो लिंक ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दिया। आप प्लीज वहां से चेक कर लेना, और कुछ और प्रोडक्ट्स की जो लिंक अवेलेबल थे वो भी शेयर कर दिए थे। तो यहाँ मेरे कुछ ऑर्डर्स आ गए थे तो मैं इन्हीं को बस रिसीव कर रही थी। और इसके बाद मैंने अपने बाकी घर के काम कर लिए थे बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी तो तब नहीं हो पाया था ये सारा काम। तो मैंने आफ्टरनून में जैसे क्लोथ्स वॉश किए और बाकी सब काम, तो ये सारे काम मैंने बाद में किए थे। एंड आफ्टर दैट कैश भी आ गया था स्कूल से, तो मुझे उसके लिए भी लंच वगैरह प्रिपेयर करना था, तो वो सारी चीजें करते करते ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई थी। तो मैं अपने कामों का रूटीन अपने दिन के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हूँ ऊपर या नीचे। तो इट वाज अ इवनिंग टाइम, मैं कैश को लेके जा रही थी डॉक्टर के पास। अगैन ये 2 या 3 दिन से हम रेगुलरली कैश को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। सो मैं निकल गई थी कैब से बिकॉज कैश के पापा मुझे वहीं पर मिलने वाले थे। सो हम दोनों निकल गए थे बिकॉज मुझे शाम को निकलना ही था, इसलिए मैंने अपने बाकी काम टाइमली पहले ही खत्म कर लिए थे। उसके बाद हम पहुंच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक, तो वहां से फिर दिखा के दवाई वगैरह ले ली थी और मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी होती है यहाँ से, तो वो भी ले ली थी। आते हुए हमने समोसे ले लिए थे, पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था खाने का। तो यस, दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव लॉट्स ऑफ फन। Thanks for watching. Bye guys.